तो बड़ी खबर यही है कि दिल्ली के मरकज के नाम पर देश को महामारी की महामुसीबत में डाल दिया गया। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में जितने लोग शामिल हुए थे उनमें से 6 लोगों की तेलंगाना में कोरोना से मौत हो चुकी है। ये अपडेट आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। दिल्ली में मरकज में शामिल 24 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। महामारी के इस मरकज की खबर उस वक्त पता चली जब निजामुद्दीन इलाके के इस धार्मिक जलसे में शामिल एक व्यक्ति की दिल्ली के एम्स में मौत हो गई। 6 दिन तक चले इस मरकज में 1400 लोग शामिल हुए थे, जिसमें कई विदेशी भी थे। अब सवाल यह है कि 6 दिन तक कैसे 1400 लोग देश को कोरोना की महामुसीबत में डालते रहे। क्या ये लोग दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे या फिर इन लोगों ने कोरोना की महामारी के खतरे को अनदेखा कर देश को खतरे में झोंका है? तेलंगाना में कोरोना वायरस के संक्रमण से हुई 6 लोगों की मौत से दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में दहशत का माहौल है। कोरोना के शिकार बने इन सभी 6 लोगों ने 13 से 15 मार्च के बीच निजामुद्दीन में आयोजित तबलीगी जमात के धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर बताया है कि जिनकी मौत हुई वो सभी कोरोना संक्रमित थे। निजामुद्दीन इलाके के धार्मिक कार्यक्रम में करीब 1400 लोग शामिल हुए थे, जिनमें कई विदेशी भी थे। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के कारण करीब 100 लोग यहीं रुक गए, फिर लॉकडाउन की वजह से वो यहीं रुके रहे। ये मामला गंभीर तब हो गया जब उन्हीं में से एक की दिल्ली के LNJP अस्पताल में मौत हो गई। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि उसी कार्यक्रम में शामिल रहे कई अन्य लोग भी दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती हैं और उनके कोरोना संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी उन सब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है, जिससे साफ हो सकेगा कि मौत की वजह क्या थी। अभी तक LNJP अस्पताल में दम तोड़ने वाले व्यक्ति की कोरोना से मरने की पुष्टि नहीं हुई है। देखिए, ये अभी मेरी हेल्थ डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स थे यहाँ पे उनसे बात हो रही थी। उनका कहना है कि इस एरिया को वो डिसइंफेक्ट करेंगे। कितने एरिया को करेंगे, कैसे करेंगे और उसमें पुलिस का क्या उनको हेल्प चाहिए वो हम लोग देंगे, और ये डिटेल्स जो है वो उनके दिशा निर्देश, उनके डायरेक्शन पे ही होगी। ये इसका जितना भी अरेंजमेंट है ये बड़े लेवल पे आप बता रहे हैं कि संख्या ज़्यादा है, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, बट इसका अरेंजमेंट जो है वो सिविल डिपार्टमेंट ऑलरेडी कर रहा है और इन लोगों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अब पुलिस निजामुद्दीन इलाके में रहने वाले लोगों को बसों में भरकर दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में संक्रमण के चेकअप के लिए लेकर जा रही है। लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए 100 बसें लगाई गई है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में मौजूद हूं, जहां एक दरगाह में कई लोग यहां पर आकर के रुके हुए थे, जिसमें लक्षण जो हैं कोरोना वायरस जैसे लगे, और उसके बाद में तमाम लोगों को पुलिस जो है बसों में उनको लेकर के यहाँ से जा रही है। तकरीबन 1800 के आसपास ये सब लोग थे जो कि देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आकर के रुके हुए थे, और उसके बाद जैसे कि जो जानकारी है कि इनमें कुछ लक्षण जो है कोरोना वायरस के मिले, उसके बाद प्रशासन जो है हरकत में आया और फिर इन सब लोगों को अस्पताल लेकर के जाया जा रहा है। अब तक 200 से ज्यादा लोग यहां से निकाले जा चुके हैं और उन सभी को आइसोलेशन में रखा गया है। धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए करीब 1400 लोगों को चेकअप के बाद 14 दिन के क्वारंटाइन में रखा जाएगा। हालांकि कार्यक्रम के बाद ये लोग कितने लोगों से मिल चुके हैं ये पता लगाना आसान काम नहीं है, और यही सबसे ज्यादा डराने वाली बात भी है। दिल्ली सरकार ने इसे आपराधिक कृत्य बताते हुए कार्यक्रम के संचालकों पर FIR दर्ज करने के आदेश दिए। बताया ये जा रहा है कि 1000 से 2000 लोग इस कार्यक्रम में आए थे और इस एक तरह का ये जलसा था जिसमें लोगों को बुलाया जाता था, उन्हें धर्म के बारे में बताया जाता था, और इसमें विदेशों से भी कई नागरिक आए थे ऐसी सूचना मिली है। और जो लोग विदेश से आए थे उनके अंदर भी कुछ ऐसे लक्षण पाए जा रहे हैं। लगभग 34 लोगों को LNJP अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इसके अलावा 1400 लोगों को क्वारंटीन में रखा जाएगा। बाकी ये भी खबर मिल रही है कि लगभग 200 ऐसे लोग हैं जिनमें कोरोना के लक्षण पाए गए। कोरोना के संक्रमण की आशंका के बाद पुलिस ने निजामुद्दीन में इस पूरे इलाके को घेर लिया है और लोगों पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। कार्यक्रम में शामिल हो चुके कई अन्य राज्यों के व्यक्तियों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। विशाल पांडे के साथ नीरज गौड़, जी मीडिया, दिल्ली।
तो हैदराबाद से प्रसाद लगातार, क्योंकि सारी जानकारी वो पहुंचा रहे हैं। प्रसाद, अभी जो एक बार डेटा है वो दोबारा से मैं चाहूंगी अब बता दें, एग्जैक्ट डेटा कितना है, कितने लोग थे जो वहां से आए थे और कितने लोगों को आइसोलेशन में रखा जाएगा? देखिए, ये 300 से भी ज्यादा का इसका आंकड़ा है। मैं आपको डेटा दे देता हूं। पूरे जिले हैदराबाद और उसके आसपास के जिले, हैदराबाद से देखिए बताया जा रहा है कि 186 हैदराबाद के, मेदक जिले के 26, महबूबनगर 25, वरंगल 25, नलगोंडा 21, निजामाबाद जिला 18, करीमनगर जिला 17, रंगारेड्डी जिला 15, खम्मम 15, निर्मल जो है 22 और आदिलाबाद 10। तो ये जो लिस्ट आई है ये अभी तक की लिस्ट है, शायद इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो पुलिस और प्रशासन ये बात पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर कितने लोग वहां पर गए थे निजामुद्दीन 13 से जो 15 तारीख का कार्यक्रम हुआ, और उनके आने के बाद यहाँ पर कितने लोगों से वो मिले। हालांकि परिवार वाले की जो जितने 6 लोगों की मौत हुई है उनके परिवार वाले पूरों को आइडेंटिफाई कर दिया गया है और उनका क्वारंटीन हो भी गया है। लेकिन इनके साथ साथ इनके परिवार वाले किन लोगों से मिले हैं, कितने कॉन्टैक्ट्स उनके हुए हैं, ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कि जो कि एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि पिछले 2 दिन पहले ही चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री ने बड़ा दावा किया था कि जितने भी लोग अभी क्वारंटीन में है दिसंबर 7 तारीख तक वो ठीक हो जाएंगे, चले जाएंगे। हाँ। और ज्यादा केसेस नहीं दिख रहे हैं। लेकिन इस प्रकार की इंफॉर्मेशन, हालांकि हेल्थ मिनिस्ट्री से भी 2 दिन से जो है कोई इंफॉर्मेशन ठीक से नहीं आ रही थी। सबको आइडेंटिफाई कर लिया गया है क्या? जितना आंकड़ा आप बता रहे हैं, जितने लोगों की बात आप कर रहे हैं, सबको आइडेंटिफाई कर लिया है आइसोलेशन में भेजने के लिए? नहीं, अभी इतने लोगों को नहीं किया, क्योंकि 300 से भी ज्यादा लोगों को जो बताया जा रहा है कि वो लोग गए थे। इसमें से कुछ ही लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, जो आइडेंटिफाई हुए हैं जिनकी मौत हुई है, उनके जो परिवारजन है या फिर वो किनसे मिले हैं, उन लोगों को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और साथ ही साथ बाकी के जितने भी लोग हैं उनको भी कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। धन्यवाद प्रसाद आपका। आपसे और अपडेट हम लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल ये देखिए कितनी बड़ी समस्या पैदा हो गई। छोटी सी लापरवाही ने कितने लोगों को अपनी जद में लिया, और साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, पुलिस के लिए कितना ज्यादा काम बढ़ाकर चुनौती पैदा करती है। विशाल पांडे मेरे सहयोगी की भी आप ये रिपोर्ट देखिए, और देखिए दिल्ली में कैसे हालात को खराब करने की एक कोशिश हो गई है। हम इस वक्त हजरत निजामुद्दीन में मौजूद हैं और यहाँ पर तबलीगी जमात के द्वारा एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। और आज इस धार्मिक कार्यक्रम की वजह से हजारों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति की यहाँ मौत हो चुकी है। इसके अलावा 6 लोगों की मौत तेलंगाना में हो चुकी है, जो कि इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ये जो जलसा चल रहा था, ये जो धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था, ये लगातार 1 साल चलता है। और निजामुद्दीन दरगाह वाली ये जो गली आप देख रहे हैं, इसी गली के अंदर ये केंद्र था जहां पर तबलीगी जमात के लोग इकट्ठा हुआ करते थे। उन लोगों को क्वारंटीन में रखने की तैयारी की जा रही है। अभी जो जानकारी मिली है, 34 लोग एलएनजेपी में एडमिट हैं। 200 से 300 लोगों में ऐसे लक्षण पाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। बड़ा सवाल यही उठता है कि जब देश में लॉकडाउन था, जब देश में होली जैसे कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में इतना बड़ा धार्मिक कार्यक्रम तबलीगी जमात कैसे कर पाया? अब पुलिस और प्रशासन और सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ये जिन राज्यों में गए, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, तमिलनाडु और दिल्ली, ये कितने लोगों के संपर्क में आए और उन लोगों को कैसे क्वारंटीन किया जाए। इन राज्यों की पुलिस उन लोगों की तलाश में भी जुटी हुई है और कहा यह जा रहा है कि दिल्ली पुलिस तबलीगी जमात पर FIR भी करेगी, क्योंकि इनकी वजह से, इनकी लापरवाही की वजह से आसपास के लोगों की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। हालांकि पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार भी कह चुकी है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा जो लापरवाही हुई है, लेकिन ये लापरवाही हो कैसे गई, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। निजामुद्दीन के इस मामले में दिल्ली पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है, जिसका जिक्र हम कर रहे थे। कोरोना संक्रमण के खतरे के बावजूद देश की राजधानी में इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे हो गया? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कार्यक्रम के लिए प्रशासन से इजाजत भी नहीं ली गई थी। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोग धार्मिक जिम्मेदारी का निर्वाह करने के चक्कर में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भूल गए।
कोरोना वायरस की वजह से जहां सबको सोशल डिस्टेंसिंग बनानी थी, वहीं तबलीगी जमात के कार्यक्रम में सरकार के सारे निर्देशों की धज्जियां उड़ा दी गई। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद लोगों का एक शहर से दूसरे शहर चले जाना और भी चिंता का सबब बन गया है। दिल्ली सरकार और WHO की टीम ने सोमवार को निजामुद्दीन की दोनों मस्जिद को बंद कर सैनिटाइजेशन शुरू किया है। हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं। समाज में कोई भी एक व्यक्ति हमें कोऑपरेट नहीं करता, कोई भी एक व्यक्ति लापरवाही करता है, तो अब तक का जो हमने रिजल्ट पाए हैं, अब तक जो हमारी रिलेटिवली पॉजिटिव स्टेज है, हम फिर से जीरो स्टेज पे आ सकते हैं, हम फिर से फेल हो सकते हैं। दिल्ली के अलावा यूपी, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और तेलंगाना सरकार भी कार्यक्रम में शामिल लोगों की तलाश कर रही है। दिल्ली में 64 साल के जिस व्यक्ति की मौत हुई है, वो तमिलनाडु का रहने वाला बताया जा रहा है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि उसकी मौत की वजह क्या है, लेकिन पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। दिल्ली के निजामुद्दीन में मौजूद तबलीगी जमात के इस मरकज में सैकड़ों लोगों को जांच के लिए ले जाया गया है। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। कोरोना वायरस होने का शक इन लोगों में है, जिसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है एक तरीके से। और जो ये कैंप आप देख रहे हैं, ये डॉक्टरों ने बनाए हैं ताकि उन लोगों की यहाँ से जांच करके हॉस्पिटल को ले जाया जा सके। और ड्रोन के जरिए ये चेक किया जा रहा है, पुलिस के जरिए भी, अंदर इमारत के कितने अभी भी लोग मौजूद हैं, क्योंकि खबर यही है कि इस इमारत के अंदर 2 से 3 हजार लोग आसानी से उनके रहने और खाने का इंतजाम रहता है। अगर किसी को भी यहाँ पर जांच में कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो फिर बहुत बड़ी फिक्र डॉक्टरों की, सरकार की और लोगों की भी बढ़ने वाली है। निजामुद्दीन में धार्मिक कार्यक्रम के संचालकों को दिल्ली पुलिस ने नोटिस देकर जवाब तलब किया है। ये भी पता चला है कि कार्यक्रम को लेकर पुलिस ने 2 बार आयोजकों को नोटिस दिया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई सावधानी नहीं बरती गई। यहाँ तक कि इतने बड़े धार्मिक आयोजन के लिए प्रशासन से कोई इजाजत भी नहीं ली गई थी। सवाल पुलिस पर भी है कि उसने कोरोना वायरस के खतरे के बावजूद एक जगह इतने सारे लोगों को इकट्ठा कैसे होने दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बड़ी खबर यह है कि कोरोना वायरस के संक्रमित मामलों को लेकर चिंतित केंद्र सरकार निजामुद्दीन इलाके से मामले में देश के बड़ी चुनौती माना जा रहा है। सरकार की तरफ से देश के सामने पूरे हालात की समीक्षा करने के लिए 10:30 बजे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होगी। ब्रह्मप्रकाश दुबे मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ब्रह्मप्रकाश, क्या जानकारी है? और बिल्कुल, देखिए, जो अभी जानकारी मिली है हमें उस लिहाज से कि जिस तरह से बीते 24 घंटे में देश में मामले सामने आए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि निजामुद्दीन में तबलीगी जमात का जो पूरा ग्रुप एक सामने आया है, उसको लेकर बड़ी चिंता और बड़ी मुश्किल में केंद्र सरकार आ गई है। और उसी हालात की समीक्षा करने के लिए अब 10:30 बजे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक बुलाई गई है। देखिए, जैसे कल ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा था, लव अग्रवाल ने, कि अगर एक व्यक्ति भी अगर लॉकडाउन का पालन नहीं करता है तो मुश्किल हालात हो जाएंगे। और कल जिस तरह से पूरा का पूरा ग्रुप संदिग्ध रूप से सामने आया है, उसमें कई इस बात की पूरी आशंका है कि इसमें से कई संक्रमित हैं। लिहाजा बड़ी मुश्किल आ गई है देश के समक्ष। यही वजह है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में तमाम मंत्री हालात की समीक्षा करेंगे और इमरजेंसी में क्या क्या तुरंत कदम उठाने हैं उनको भी आज तुरंत लागू किया जाएगा। और सबसे एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि जिस बिल्डिंग में ये लोग ठहरे थे निजामुद्दीन के, उस बिल्डिंग को भी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम MCD सील करने जा रहा है। तो अभी लेकिन फौरी तौर पर जो है वो बैठक में 10:30 बजे हालात की समीक्षा होगी। एक तो ये कि निजामुद्दीन में जिस तरह से बड़ी तादाद में ग्रुप निकला है, संदिग्ध मामले सामने आए हैं, और दूसरा मैं आपको बता दूं कि देश में भी मौतों का आंकड़ा बढ़ा है और बीते 24 घंटे में कल 227 मामले सामने आए थे। लिहाजा और कड़े स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। और इसी को लेकर बार बार हम ये सारी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये अपील भी करते हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो लापरवाही है इससे सबक लेने की जरूरत है सभी को। धन्यवाद आपका ब्रह्मप्रकाश, ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। एक और बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो बढ़ गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 5 नए मामले आए हैं। मुंबई में 1 मामला, पुणे में 2 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, बुल्ढाना में 2 लोगों को संक्रमण हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित कुल मामले हैं 225। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें क्योंकि केरल और महाराष्ट्र 2 केंद्र बने हुए हैं जहां पर ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और 5 नए मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं कोरोना संक्रमण के। मुंबई में 1 है, पुणे में 2 है और बुल्ढाना में 2 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके चलते
और सावधानी बरती जा रही है। लोगों से बार बार यही अपील की जाती है कि घरों में रहिए और अगर किसी भी तरह के सिम्टम्स खुद में नजर आते हैं तो जिम्मेदारी समझिए और फिर खुद को आइसोलेट करिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां लेंगे, लौट रहे हैं फौरन।